प्यारे छात्र छात्राओं, स्टडी क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। जहां आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर 1। क्या है चैप्टर 1? और चैप्टर 1 का जो नाम है केमिस्ट्री में वो है ठोसों का वर्गीकरण। क्या है? ठोसों का वर्गीकरण एवं संरचनाएं। तो हम आज से ही केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या कि चैप्टर का नाम क्या है? ठोसों का वर्गीकरण एवं संरचनाएं। तो इसमें जो पहली हेडिंग है वो है ठोस अवस्था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ठोस अवस्था कहते किसे हैं? ठोस अवस्था कहते किसे हैं कि वह अवस्था क्या है कि वह पदार्थ जिसका गलनांक कमरे के तापमान से अधिक हो तो वह ठोस अवस्था कहलाती है। क्या है कि वह पदार्थ जिसका गलनांक क्या है कि वह पदार्थ जिसका गलनांक कमरे के तापमान से कमरे के तापमान से अधिक हो तो वह ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। तो जैसे प्लास्टिक है तो उसका क्या होगा कि कमरे के तापमान से अधिक होता है। क्या है कि गलनांक जो होता है कि कमरे के तापमान से अधिक होता है किसका? प्लास्टिक का और लोहे का। क्या है कि ठोस अवस्था क्या है कि वह पदार्थ जिसका गलनांक कमरे के तापमान से अधिक हो तो वह ठोस अवस्था कहलाती है। अब सबसे पहली बात पढ़ते हैं कि ठोसों का वर्गीकरण। तो मतलब कहने का यह है कि ठोस जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 पे पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवीकरण क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवीकरण अणु परमाणु एक निश्चित से व्यवस्थित रहते हैं जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवीकरण क्या है? क्रिस्टलीय ठोस के अवयवीकरण अणु परमाणु एक निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं। मतलब एक निश्चित रूप से क्या होते? इकट्ठे रहते हैं जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। जिसकी क्या है कि जो बार बार बढ़ते रहते हैं, पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ये क्या है? हमारे अणु। ये क्या है? हमारे अणु। और इन अणुओं से ही क्या हो रही है? हमारे दूसरे अणु जुड़ते हुए जाते हैं। तो मतलब क्या है? पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। मतलब जुड़ते पहले इससे जुड़ा, फिर इससे जुड़ा, फिर इससे जुड़ा, फिर इससे जुड़ा, फिर इससे जुड़ा। तो मतलब कहने का ये है कि क्रिस्टलीय ठोस से क्या होगी कि इनकी पुनरावृत्ति क्या हो रही है? बार बार बढ़ती, मतलब आगे को और बढ़ती हुई जा रही है, जिसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवीकरण अणु परमाणु एक निश्चित से व्यवस्थित रहते हैं। इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखते हैं जैसे हीरा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। चांदी भी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। ग्रेफाइट भी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस हमने देखा था, क्रिस्टलीय ठोस देख लिया। अब पढ़ेंगे क्या? अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवीकरण अनियमित और इसकी संरचना लघुपरासी होती है। मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लघुपरासी होती है। इस प्रकार के ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, या इस प्रकार का ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवीकरण अनियमित और इनकी संरचना लघुपरासी होती है। जैसे ये वाली, तो इनकी संरचना क्या है? लघुपरासी होती है। इस प्रकार के ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवीकरण अनियमित और इनकी संरचना लघुपरासी होती है। इस प्रकार के ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हम अब आपके लिए ऐसे ही नई अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। अब अगली वीडियो जो हमारी केमिस्ट्री की आएगी वो कल आएगी। इसी क्रम से हम चैप्टर वाइज चलते रहेंगे। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।